तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी फॉर्मेट में जिम्नोस्पर्म की कहानी। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टोरी द टाइमलेस किंगडम ऑफ जिम्नोलैंड। ठीक है, तो बहुत टाइम पहले एक जिम्नोलैंड नाम की एक पुरानी नगरी थी जो लाखों साल से चल रही थी। ये नगरी जिम्नोस्पर्म के वंशजों से भरी हुई थी जिनका राज पूरे फॉरेस्ट, माउंटेन्स और स्नोही एरियाज़ में था। ठीक है, तो अपन को क्या है कि ट्रिक्स से चलना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनको समझना, यानी कि जिम्नोस्पर्म किंगडम की बात कर रहे हैं। वंशज यानी कि इनकी स्पीशीज़ वगैरह से कहाँ पाई जाती है, यानी कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स और स्नोई एरियाज़ में। तो इसका पार्ट 1 देखेंगे, एंशियंट किंगडम ऑफ जिम्नोलैंड, यानी कि जनरल अकाउंट देखेंगे एक तरीके से। तो कनेक्ट करते हुए चलना, जो जिम्नोलैंड के राजा था यानी कि पाइन सिड्रस थे, जो सीड्स को बिना किसी कवर के यानी कि नेकेड सीड्स में रखते थे। तो इसका जनरल कैरेक्टर क्या हो गया, नेकेड सीड्स। उनकी सेना में 3 पावरफुल वॉरियर्स थे, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या हो गया, साइकेड, साइकेडस, जिंकागो, जिंकोगिल्स और जेनेटोफाइट्स, है ना। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इस नगरी में कोई फ्लावर्स नहीं उगते थे, यानी कि विदाउट फ्लावर्स। ठीक है, सिर्फ कॉर्न्स होते हैं, यानी कि कॉर्न्स होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। राजा पाइन सेड्रस ने ऑर्डर दिया कि जंगल में बड़े बड़े थिक और नीडल लाइक लीव्स वाले ट्रीज उगाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है कि नीडल लाइक लीव्स होती हैं, थिक होती हैं और लंबे टॉल होते हैं। यहाँ हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, यानी कि विंड पॉलिनेशन होता है, क्योंकि फ्लावर्स वाले प्लांट्स अभी आए नहीं थे। ठीक है, ये लोग टिम्बर, मेडिसिन्स और पेपर और एडिबल सीड्स का बिजनेस करते थे, यानी कि टिम्बर देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, पेपर और एडिबल सीड्स में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, नगरी के अलग अलग एरियाज़ में डेजर्ट, माउंटेन्स और फॉरेस्ट में थे, जैसे डाइवर्सिटी बनी रहती थी। आसपास में डेजर्ट एरिया, माउंटेन एरिया और फॉरेस्ट एरिया थे, जिससे इनकी डाइवर्सिटी बनी रहती थी। पाइन सीड्रेट्स का महल जो था, यानी कि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू यहाँ से अच्छे से होता है, एडवांस वाले होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये नगरी 400 मिलियन साल पुरानी थी और दुनिया का सबसे पुराना प्लांट यहाँ पाए जाते थे। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है ना। राजा ने एक सीक्रेट बुक लिखी थी जिसमें जिम्नोस्पर्म की सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज लिखी थी। तो पाइन सीड्रेस करके सीक्रेट बुक ऑफ जिम्नोस्पर्म करके एक बुक थी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। अब पार्ट 2 की बात करेंगे, द राइज एंड फॉल ऑफ जिम्नोलैंड एम्पायर, पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें डेवोनियन एरा था 400 साल पहले का। तो जिम्नोलैंड की शुरुआत हुई थी जब पहली बार जब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी कि प्रो जिम्नोस्पर्म्स बने थे। फिर कार्बोनीफेरस एरा आया 360 में, तो सीड वॉरियर्स कहते गए। इनका जन्म हुआ फॉरेस्ट के ऊपर रूल कराने में लग गए। फिर पेरेमियम एरा आया 299 में, तो सीडस एंड कॉर्नीफेरस जो थे वो पूरे जंगल को कवर करने लगे। फिर ट्रायसिक एरिया आया 252 में, जिम्नोलैंड दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया था। जुरासिक एरा आया 201 में, तो ये क्या हुआ कि डायनासोर्स का फेवरेट जंगल बना गया था। ठीक है, फिर क्रीटेशियस एरा यानी कि 145 में आया, तो एक नए दुश्मन का जन्म हुआ जो कि एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स था। और पैलियोजीन एरा आया 166 में, तो एंजियोस्पर्म ने पाइन सीड्रस को हरा दिया और जंगल पर कब्जा कर लिया। नियोजीन एरा आया, तो जिम्नोलैंड ने एक्सिस्टेंस सिर्फ माउंटेन्स और कोल्ड रीजन्स पर तक ही रह गई थी, फिर इतना फैला नहीं। फिर इंडिया में फॉसिल्स मिले हैं जो बताते हैं कि पहले जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, हिल्स वगैरह पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आज कुछ पुराने जिम्नोस्पर्म जैसे कि जिंकागो, साइकस, रेयर रीजन्स में बच्चे हैं, कुछ बचे हैं। अब आज प्रेजेंट डे की बात करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में कॉर्निफर्स यानी कि पाइन, फिर स्प्राउस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रशिया में है। हिमालयन रीजन की तो इंडिया में पाइनस होता है, सिड्रस, डियोडार, एबीस, फिर और पीसिया स्प्राउस मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में साइकस और जिनेटम पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम एंड पोर्कोस कार्पस और जिनेटम है।
द थार डेजर्ट में एफिडेरा उगते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रेयर साइकस स्पीशीज़ मिलती है। लद्दाख एंड कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड रीजन में जूनिपरस एंड टेक्सस पाए जाते हैं। फॉसिल्स बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले जिम्नोस्पर्म बहुत होते थे। क्लाइमेट चेंज होते और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जिम्नोस्पर्म का नंबर कम हो रहा है। इंडिया के नेशनल पार्क्स जिम कॉर्बेट, नर्मदा, ग्रेट हिमालयन जिम्नोस्पर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पर जिम्नोस्पर्म का पूरा समझाया गया जिम्नोलैंड को जुरासिक एरिया में डोमिनेट करता है, पर एंजियोस्पर्म के आने के बाद यह धीरे धीरे सिर्फ हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड रीजन्स तक ही सीमित हो गया था, है ना। तो इस स्टोरी को समझने का क्या है कि अगर देखना है तो फॉरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करना होगा। थैंक यू सो